डियर स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में अपन लेंगे टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स। रिटायर्ड पार्टनर तो रिटायर हो जाएगा और उसका कैपिटल का बैलेंस तो या तो पेमेंट कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्टनर्स को अपन कैपिटल उनकी एडजस्ट कर देंगे। जो कैपिटल एडजस्टमेंट है, जैसे अपन ने लास्ट चैप्टर में किया था एडमिशन वाले में, ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। बस इतना डिफरेंस है कि उसमें कैपिटल अपन फाइंड आउट करते थे टोटल फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। इसमें कैपिटल आपको या तो गिवन होगी न्यू फर्म की, या फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD, उन दोनों को प्लस कर लेंगे, और प्लस करने के बाद में उस कैपिटल को एज़ पर इंफॉर्मेशन न्यू रेशो में या फिर गिवन सेपरेट रेशो में या इक्वली मेंटेन कर देंगे। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। द बैलेंस शीट ऑफ XYZ हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल इज एज फॉलो। इनकी बैलेंस शीट है। इसमें क्रेडिटर्स है 7000, कैपिटल X की 25, Y की 20 और Z की 15000। इन असेट साइड कैश बैलेंस 15600, डेटर्स 5000, 100 का प्रोविजन बना हुआ है। स्टॉक 10000, प्लांट एंड मशीनरी 11500, लैंड एंड बिल्डिंग 25000। अब इसमें Y को रिटायर्ड कर दिया। Y retired and the following adjustment of assets and liabilities have been made before the ascertainment of the amount payable to Y, payable by the firm to Y. First, the stock be depreciated by 5%। स्टॉक को 5% से कम करना है, लॉस हो गया, रेगुलेशन के DR में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी इंक्रीज टू 5%, इसको 5% बनाना है, तो 5000 का 5% 250 रुपये हो जाएगा। 100 का पहले बना हुआ है तो 150 से आपका प्रोविज़न इंक्रीज हो जाएगा, ये भी लॉस है, रेगुलेशन के डेबिट में आ जाएगा। दैट द लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 25,000 है, इसका 20% हो गया 5000, ये एप्रिसिएट होगी बिल्डिंग, प्रॉफिट हो गया, रेगुलेशन के CR में आ जाएगा। दैट ए प्रोविजन 750 बी मेड इन रेस्पेक्ट आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस, लीगल चार्जेज। तो ये लीगल चार्जेस के लिए एक एडिशनल लाइबिलिटी आपकी बढ़ी है, उसके लिए प्रोविजन बना रखा है, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस के नाम से ये लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। लॉस हो गया, ये भी रेगुलेशन के DR में आ जाएगा। उसके बाद 5th नंबर पे है दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म भी फिक्स्ड। ये फर्म की गुडविल दे दी 16,200, एंड वाई शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्ट इनटू द अकाउंट ऑफ X एंड Z। और Y का शेयर निकाल करके रिटायर्ड पार्टनर का उसको X और Z से कैपिटल एडजस्टमेंट से एडजस्ट कर देंगे, जिसकी एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाई। दैट द X एंड Z डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन इक्वल प्रोपोर्शन। Y के रिटायरमेंट होने के बाद X और Z ने अपना रेशो 1:1 कर लिया। दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ फिक्स। देखो मैंने कहा था ना, फिक्स कैपिटल कर देगा, कैपिटल दे दी किसकी, X और Z की। न्यू फर्म की कैपिटल गिवन है ऑलरेडी 28,000, और इसको इक्वल प्रोपोर्शन में आपको मेंटेन करना है। फॉर दिस पर्पज एक्चुअल कैश इज़ टू बी बॉट, जिसकी कम है वो और कैश ले आएगा, एंड पेड ऑफ, जिसकी ज़्यादा है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर वाई रिटायरमेंट। तो वही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और फिर बैलेंस शीट बनानी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, और ये अमाउंट इन रुपीज,
ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया। अब देखो एक एक आइटम ले लेते हैं। फर्स्ट आइटम, स्टॉक को डेप्रीशिएट करना है 5% से, तो यहाँ लाग दो, लॉस हो गया टू स्टॉक। देखो आपके पास बैलेंस शीट स्टॉक कितने का है, 10,000 का, 5% हो गया 500 रुपये, ये स्टॉक हो गया डेप्रीशिएट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल हैज बीन मेड, डेट्स बी इंक्रीज टू 5% डेटर्स, डेटर्स पे 5%, डेटर्स आपके पास 5,000 के हैं, इसका 5% हो गया 250, और पहले का 100 मेंटेन है, तो 100 इसमें से माइनस कर लो, पहले से बना हुआ है, 150 से आपका प्रोविज़न बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिख दो 2 प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 150। प्रोविज़न बढ़ेगा तो डीआर में आएगा, और प्रोविज़न कम होगा तो सीआर में आ जाएगा। तो बढ़ गया 100 रुपये से 250 रुपये हो गए, तो कितना हो गया, 150 रुपये से प्रोविज़न बढ़ गया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है तो प्रॉफिट हो गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और ये 20% से बढ़ानी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास में 25,000 की है, इसका 20% हो गया 5,000। नेक्स्ट, ए प्रोविजन 750 बी मेड इन रेस्पेक्ट आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज, तो इस लीगल चार्जेज के लिए प्रोविजन बना, तो यहाँ लिख दो टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेज, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेज, और ये 750 का प्रोविजन आपको बनाना है। नेक्स्ट, गुडविल आ गई, वो कभी नहीं आती है, ये रेशियो आ गया, बस ये कैपिटल एडिशन आ गया, तो इसका प्रॉफिट लॉस निकाल लो, रेगुलेशन तो आपका रेडी है। इधर क्रेडिट में हो गया 5,000, और इधर आपके माइनस कर लो डेबिट वाले, 5,000 में से 5,000 माइनस 500 माइनस 150 और माइनस 750, तो ये 3600 का प्रॉफिट आ गया ऑन रिवैल्यूएशन। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर आपके पास में है XYZ, तीनों के ओल्ड रेशियो इनका है प्रॉफिट टू कैपिटल रेशियो, प्रोपोर्शन टू कैपिटल, तो कैपिटल का रेशियो निकालो 25 रेशियो 20 रेशियो 15, तो ये 5 रेशियो 4 रेशियो 3 हो गया ना, 5 4 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। XYZ 5 4 3 का टोटल हो गया 12 हो गया ना, टोटल 5 2 3 12, तो 12 से डिवाइड करो, 36 × 12 = 36, और 5 से इंटू कर देंगे तो 1500 हो जाएगा, 4 से इंटू कर देंगे तो 2000 हो जाएगा, और 3 से इंटू करेंगे तो 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया, 3 ही है ना, हाँ, तो 36 9 4 5 20 4 24 कितना था, सम 12 3 3 3 5 15 312 3 3 900 रुपये इसका हो जाएगा। 900 कैसे हुआ, 3600 टोटल मिल रहा ना, 5 9 3 12 12 3 3 1500 1200 900 1500 1200 900 हो गए, 1500 1200 आएगा इसका बी का 1200 और 900, अब हो गया 3600। ये बन गया रिवैल्यूएशन। अब बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही 7 पॉइंट उनके अकॉर्डिंग चलना अपने को। तो XYZ 3 पार्टनर है, XYZ इधर पर्टिकुलर X Y और Z, ऊपर लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। XYZ X Y और Z, और ये हो जाएगा पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, और ये पर्टिकुलर हो गया। नंबर 1 वही फर्स्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बाई बैलेंस BD। देखो कैपिटल कितनी इनकी 25 20 और 25 20 और 15, ये डाल दो यहाँ पर
25,000, 20,000 और 15,000। 2 नंबर पे गुडविल का ट्रीटमेंट ले लो। गुडविल कितनी है? 16,200। वाई रिटायर हो गया, वाई का शेयर निकालो। यहाँ लिख दो वाई शेयर इन गुडविल, वाई शेयर इन गुडविल। गुडविल आपके पास में है 16,200 की, और वाई का शेयर कितना है? 4/12। तो 16,200 में निकालो 4/12, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 5,400। अब इसका गेन रेशियो निकालो। गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एक्स का और जेड का। वाई तो रिटायर हो गया, इन्होंने न्यू रेशियो कर लिया 1:1, तो 1/2 माइनस 5/12 एक्स का हो गया, और जेड का हो जाएगा 1/2 माइनस, जेड का शेयर कितना था? 3 था क्या? कैपिटल रेशियो का निकाला था अपने, ये रहा 3, 5 4 3, तो 3/12। एलसीएम ले लो इसका। 12 एलसीएम ले लिया अपन ने। 6 - 5 1/12, और इसका 6 - 3 3/12, तो 1/12 3/12, तो 1:3 इसका गेन रेशियो आ गया। ये गेन रेशियो हो गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 50, तो एक्स को कितना मिलेगा? 1/4 इंटू 5,400, और जेड को मिलेगा 3/4 इंटू 5,400। तो इसका निकाल लो 4 से डिवाइड करके, इसका तो 1350 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 3 से इंटू करने पर 4050। ठीक है, 5,400 ये गुडविल हो गई रिटायर्ड पार्टी का। अब इसको डाल दो वही एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाई, तो यहाँ कर दो बाई एक्स कैपिटल अकाउंट और बाई जेड कैपिटल अकाउंट वाई के कॉलम में, रिटायर होता है उसके कॉलम में। तो एक्स से कितना आएगा? 1350 1350, और वाई से आएगा 4050। इधर इनके डेबिट कर दो टू वाईज कैपिटल के नाम से, टू वाई कैपिटल अकाउंट, एक्स के 1350 और जेड के कर दो 4050। एक्स का हो गया 1350 और जेड का। ये तो फिक्स है गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग टू सेक्रीफाई। रिटायर्ड पार्टनर के तो क्रेडिट में डाल दो रिमेनिंग के नाम से, रिमेनिंग के डेबिट में डाल दो रिटायर्ड के नाम से। 3 नंबर पे आ जाओ, अकोमुलेटेड बैलेंस में चेक करो। अकोमुलेटेड है कि आपके पास लायबिलिटी साइड में कोई नहीं है, असेट साइड में कोई नहीं है, इग्नोर कर दो, छोड़ दो इसको। समझ गए? इसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हो गया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा हो गया गुडविल, तीसरा हो गया अकोमुलेटेड, चौथा है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। तो रिवैल्यूएशन का आपके पास में प्रॉफिट है, इसको क्रेडिट में डाल दो 1500 1200 900 बाई रिवैल्यूएशन। 1500 एक्स के, 1200 वाई के और 900 जेड के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। किसी पार्टनर ने कोई असेट्स या लायबिलिटी मेरे ख्याल से ली नहीं है, कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको भी छोड़ दो। उसके बाद रिटायर्ड पार्टनर का पेमेंट और फिर कैपिटल एडजस्टमेंट। रिपीट कर रहा हूँ सातों पॉइंट। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल वो अपन ने ले ली, 2 नंबर पे गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया, 3 नंबर पे अकोमुलेटेड है नहीं, छोड़ दो। 4 नंबर पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, डाल दिया क्रेडिट में, लॉस होता तो डेबिट में डाल देते। 5 नंबर पे एसेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर, वो भी नहीं है, किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स या लायबिलिटी टेक ओवर नहीं की है। 6 नंबर पे है रिटायर्ड पार्टनर पेमेंट। अब इसकी इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास नहीं है तो पूरा का पूरा बैलेंस लोन अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तो कहीं भी इन्फॉर्मेशन है कि रिटायर्ड पार्टनर को कितना कोई पेमेंट करना है नहीं करना है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैपिटल एडजस्टमेंट लिखा है कि कम है तो और ले आएंगे और ज़्यादा है तो ले जाएंगे, कहीं नहीं है तो इसका पूरा का पूरा बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। किसका? वाई का। और यहाँ लिख दो टू वाइज लोन अकाउंट। अब बैलेंस निकालो, 20,000 इसकी कैपिटल हो गई, 1350 गुडविल में शेयर एक्स से, 4,050 गुडविल में शेयर वाई से, 1200 रुपये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट,
डेबिट में कुछ है नहीं, 26,600 इसका पूरा टोटल का बैलेंस आ गया और इसे अपन क्या करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको लोन अकाउंट में डाल दो। 26,600 इधर टोटल हो गया और ये पूरा का पूरा लोन में चला गया। यहाँ 26,600 टोटल इक्वल हो गया। अब करेंगे लास्ट पॉइंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। अब देखो ये कह रहा है कि कैपिटल पार्टनर्स की अपन ने फिक्स कर ली 48,000 और इस कैपिटल को अभी न्यू रेशियो में करेंगे इक्वल। ठीक है, अब जिसकी कम है वो और ले आएगा, जिसकी ज़्यादा है वो निकाल ले जाएगा। क्यों? तो इसको पहले ही लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एक लाइन छोड़ करके टू बैलेंस CD। अब इसकी कैपिटल 48,000 फिक्स की है नई फर्म की। अब इसको इक्वल करेंगे तो 24,000 दोनों की कैपिटल हो जाएगी। पहले लिख दो टू बैलेंस CD। अब जो डिफरेंस है ना उसको फाइंड आउट कर लो। यदि CR में कम है तो बाई बैंक कर दो, DR में कम है तो टू बैंक कर दो। बाई बैंक का मतलब वो लेके आएगा और टू बैंक का मतलब वो विड्रॉ कर लेगा। तो देखो X का देखें तो इसके क्रेडिट में 25,000 तो कैपिटल हो गई और 1,500 हो गया उसका रिवोल्यूशन में प्रॉफिट, 26,500। इधर आ रहे हैं 25,350। तो यहाँ पर बाई कैश की जगह टू कैश आएगा इसका, क्योंकि X विड्रॉ करेगा कितने, जो डिफरेंस आएगा तो यहाँ पर टू बैंक कर दो। तो इसका टोटल कितना आ गया, 26,500। 26,500 माइनस कर दो 1,350 तो गुडविल का जो उसने गेन किया था, और 24,000 रुपये जो कैपिटल मेंटेन कर दी, 1,150 रुपये इसका डिफरेंस आ गया। ये टू बैंक आ जाएगा, ये विड्रॉ कर लेगा। अब जेड का वेरीफाई कर लो, टोटल दोनों का सेम हो जाएगा। इसका भी 26,500 हो गया। अब वाई का देखो, जेड का सॉरी, वाई तो रिटायर हो गया, उसका लोन में डाल दिया अपन ने। जेड का 4,050 तो ये गुडविल का डेबिट हुआ था इसके, और 24,000 इसकी कैपिटल मेंटेन करनी है। तो इधर इसका हो गया 28,050, 28,050। और इधर इसके आ रहे हैं 15,900, तो इधर हो जाएगा बाई बैंक क्रेडिट साइड में, यानी कि लेके आएगा इसमें से 15,900 माइनस कर दो, ये लेके आएगा 12,150 रुपये। तो भाई बैंक कर दो 12,150। ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, टोटल हो गया 28,050। समझ गए? अब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट से पहले इसने कहा बैंक अकाउंट भी बनाओ, तो बैंक अकाउंट भी बना देते हैं। ये बैंक अकाउंट लो, बैंक अकाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट। बैलेंस शीट में कितना बैलेंस है पहले का देखो। बैलेंस शीट में ये आपका कैसेट बैंक है 15,600, ये लिखो पहले डेबिट में टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 15,600। अब जितना कैश हमारे पास आया वो डेबिट में डाल दो, जितना गया वो क्रेडिट में डाल दो, जो आया वो डेबिट। ये देखो एक तो ये 12,150 तो जेड लेके आया, देखो कैपिटल एडजस्टमेंट ये रहा 12,150। तो यहाँ लिखो टू जेड कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट 12,150। और एक्स का टू बैंक आया था, तो यहाँ पर कर दो एक्स कैपिटल अकाउंट, ये लेके गया था और ये लेके गया था एक्स का था 1,150, 1,150। और तो कहीं से कैश न आया न गया, इसका टोटल लगा करके बैलेंस निकाल दो। जो बैलेंस बचेगा उसको बैलेंस शीट में शो कर देंगे। 05772 27,750, 27,750 और इसमें से लेस कर दो 27,750 में से माइनस कर दो 1,150, तो 26,600 का आपके पास बैंक बैलेंस बच गया, जो बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। और यहाँ लिख दो बाई बैलेंस CD। अब इसकी बैलेंस शीट बना लो, बैलेंस शीट आफ्टर वाइज रिटायरमेंट, वाई के रिटायरमेंट के बाद की बैलेंस शीट।
ये तो हो गया लाइबिलिटीज़, ये अमाउंट, ये असेट्स और ये अमाउंट। सबसे पहले फर्स्ट आइटम आपके बैलेंस शीट क्रेडिटर्स, ये एज इट इज़ है, अपन ने इसको कोई चेंज नहीं किया, तो एज इट इज़ कर दो। इसका बैलेंस 7000 एज इट इज़, क्रेडिटर 7000। सेकेंड आइटम क्या है, कैपिटल है। कैपिटल से पहले जो अपन ने वाई का लोन अकाउंट डाला था ना, वो दिखा देना। 26,600 को पेमेंट नहीं किया ना, तो यहाँ लिख दो वाइज लोन अकाउंट 26,600। उसके बाद यदि आपके पास कोई एडिशनल लायबिलिटी बढ़ी हो तो देखो यहाँ पर ये प्रोविज़न फॉर लीगल क्लेम बढ़ा था एक, इसको शो करेंगे अपन 750 रुपये, और यहाँ लिख दो प्रोविज़न फॉर लीगल क्लेम, प्रोविज़न फॉर लीगल क्लेम, प्रोविज़न फॉर लीगल क्लेम। कितना बढ़ा था वो प्रोविज़न फॉर 750 रुपये, तो यहाँ पर 750 ये दिखा दो। ठीक है, अब दिखाओ कैपिटल इनकी, एक्स की और जेड की, और ये अपन ने फिक्स कर दी थी 48,000 बराबर इक्वल रेशो में 24,000। अब आ जाओ असेट साइड में। असेट साइड में फर्स्ट आइटम कैश एट बैंक 15,600 था ना, लेकिन अपन ने बैंक अकाउंट बना करके इसका बैलेंस लिया 26,600। तो यहाँ पर कैश एट बैंक आ जाएगा 26,600, 26,600। दूसरा आइटम आपके पास था बैलेंस शीट में डेटर्स 5,000, इसका प्रोविज़न 250 रुपये बना दिया, तो अब 250 लेस करके दिखा दो 250। तो यहाँ पर डेटर्स 5,000 लेस प्रोविज़न 250, तो 4750 आपके डेटर्स बच गए। ठीक है, डेटर्स के बाद फिर थर्ड आइटम आपके पास में है बैलेंस शीट में स्टॉक। स्टॉक को अपन ने डेप्रीशिएट कर दिया था 5% से, तो 5% कम कर दो 9,500 का दिखा दो स्टॉक, 500 रुपये लेस कर दो 10,000 में से, स्टॉक 9,500 का हो जाएगा। उसके बाद फिर अपने पास में नेक्स्ट आइटम है प्लांट एंड मशीनरी 11,500 की बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी का शायद कुछ भी नहीं किया अपन ने, तो एज इट इज़ रह जाएगी प्लांट एंड मशीनरी। वैसे वैल्यूएशन देख लिया करो, प्लांट एंड मशीनरी को कहीं है ही नहीं, तो एज इट इज़ कर दो इसको 11,500 प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 11,500। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम का लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000 थी, इसको अपन ने एप्रिसिएट किया था शायद, देखो ये रहा बिल्डिंग एप्रिसिएट 20%, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट 20%, और 20% कितना आया था इसका 5,000 ना, तो इसको दिखा दो 30,000, 25 + 5 30,000 दिखा दो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। अब रिवलेशन एक बार चेक कर लिया करो बैलेंस का टोटल करने से पहले कि सारे आइटम अपन ने रिकॉर्ड कर। देखो स्टॉक को अपन ने कम कर दिया, प्रोविज़न को अपन ने बढ़ा दिया, लीगल क्लेम दिखा दिया, इधर लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट कर दिया, सब हो गया। अब इसका टोटल लगा दो, सेम आना चाहिए, टैली होनी चाहिए बैलेंस शीट। तो लायबिलिटी साइड में 7,000 क्रेडिटर्स हो गए, 26,600 वाई का लोन हो गया, 750 रुपये लीगल क्लेम के हो गए, 24,000 इन दोनों की कैपिटल हो गई, तो टोटल हो गया इसका 82,350, 82,350। अब इधर लिख लो 26,600 बैंक बैलेंस हो गया, 4,750 के डेटर्स बच गए आपके पास, 9,500 का स्टॉक हो गया, और 11,500 प्लांट एंड मशीनरी, और 30,000 आपकी लैंड एंड बिल्डिंग। इसका भी टोटल 82,350 आ रहा है। क्लियर? ठीक है बेटा, और नेक्स्ट अपन और क्वेश्चन देखेंगे अभी।